जी देखिए, आपने बताया कि कल सीबीआई ने हुलास पांडे और कुछ लोगों को चार्जशीट किया है, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। इसे मैं अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई को मैंने ही बताया था हुलास पांडे का नाम। बताया था। ये 2021 की बात है, 2 साल हो गए और सबसे पहले मैं ही बताया था और अब जो सीबीआई ने चार्जशीट किया है, तो एक तरह से मेरी जीत हुई है। मैं शुरू से दर्शकों को इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, ये मामला क्या था। तो मुझे ये बात मालूम हुई कि हुलास पांडे ने इसकी हत्या की है, बरमेश्वर मुखिया की। तो ये जो मुझे मालूम हुई बात, तो मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा और सारी जानकारी दी। और एक और बात है कि 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी सीबीआई ने, लेकिन वो इनाम तो मुझे मिला नहीं। अगर मुझे मिलता तो मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता, मेरा अपना खर्च तो ज़्यादा है नहीं। तो उसके लिए मैं सीबीआई डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ, लीगल नोटिस भेज रहा हूँ कि अगर आप मुझे नहीं वो इनाम की राशि देते हैं, तो मैं फिर आप पर फर्जीवाड़ा और ठगी का मुकदमा करूँ। 1 जून 2012 को बरमेश्वर मुखिया की हत्या आरा में दिन दहाड़े कर दी जाती है और इस पूरे मामले को लेके अब सीबीआई ने हुलास पांडे समेत 8 लोगों को चार्जशीट किया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, बरमेश्वर मुखिया की जब हत्या आरा में की गई थी और इसको लेके कई साल तक पुलिस जो है हाथ पैर मारते रही, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद ये केस सीबीआई को दे दिया गया और एक लंबे अंतराल के बाद सीबीआई ने सीधे तौर पे चार्जशीट किया है। हुलास पांडे जो हैं बड़े नेता हैं। क्या कुछ पूरा मामला था और जिस प्रकार से बातें आ रही है कि आपने ही सीबीआई को अपना बयान भी दर्ज करवाया था, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है और क्या कुछ आधार था आपके पास? ये देखिए, आपने बताया कि कल सीबीआई ने हुलास पांडे और कुछ लोगों को चार्जशीट किया है, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। इसे मैं अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई को मैंने ही बताया था हुलास पांडे का नाम कि कौन साल में बताए थे? ये 2021 की बात है, 2 साल हो गए और सबसे पहले मैं ही बताया था और अब जो सीबीआई ने चार्जशीट किया है, तो एक तरह से मेरी जीत हुई है। मैं शुरू से दर्शकों को इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, ये मामला क्या था। देखिए, 1 जून 2012 को ये रणवीर सिन्हा का सरगना था बरमेश्वर मुखिया, उसकी हत्या हुई थी आरा के कटीरा मोहल्ले में। सुबह 4 बजे वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उस समय हत्या हुई थी। ये जो बरमेश्वर मुखिया था, ये खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। आप कह सकते हैं बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, क्योंकि रणवीर सिन्हा जो है वो एक प्रतिबंधित संगठन है, प्रतिबंध है उस पर, और वो एक आतंकवादी संगठन है। और रणवीर सिन्हा ने बिहार में बहुत सारे नरसंहारों को अंजाम दिया, खून की नदियाँ बहाई। मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूँ और अरवल को इसलिए ज़िला बनाना पड़ा जहानाबाद से अलग करके, क्योंकि अरवल में इसने एक के बाद एक नरसंहार किए रणवीर सिन्हा ने। उसमें सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, औरतें मारे गए। तो ये था बरमेश्वर मुखिया। 1 जून 2012 को इसकी हत्या हो गई। इसकी हत्या के बाद भी चूँकि एक वोट बैंक से जुड़ा हुआ था इसका नाम, तो बहुत हंगामा हुआ बिहार में। उस समय डीजीपी साहब थे, अभयानंद सर, वो गए थे आरा, तो उनके साथ भी लोगों ने धक्का-मुक्की कर दी थी। उसके बाद 1 साल तक बिहार पुलिस हाथ पैर मारती रह गई। आरा में नवादा थाना में केस दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। तब 2013 के जुलाई में बिहार सरकार ने इस कांड की जाँच जो है वो सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई भी 7-8 साल तक हाथ पैर मारती रही, सीबीआई को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसके बाद सीबीआई ने 2020-21 में 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की और कहा कि जो भी व्यक्ति पक्का सुराग देगा बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में, उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और इस बीच मैं भी लगा हुआ था इस केस का उद्भेदन करने के लिए, मेरे अपने जो सूत्र हैं, मेरे अपने जो लोग हैं, उनके ज़रिए। तो मुझे ये बात मालूम हुई कि हुलास पांडे ने इसकी हत्या की है, बरमेश्वर मुखिया की। तो ये जो मुझे मालूम हुई बात, तो मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा और सारी जानकारी दी। तो मेरे पत्र के बाद सीबीआई मुख्यालय में खलबली मची। फिर सीबीआई का जो पटना ब्रांच है, पटना ऑफिस को कहा गया मेरा बयान दर्ज करने के लिए। तो एक डीएसपी रैंक के अधिकारी आए मेरे पास, जो इस केस के आईओ हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जो इस केस की केस डायरी लिख रहे हैं। और इसी जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं बैठकर उन्होंने मेरा पूरा बयान दर्ज किया और मेरा पूरा बयान जो है वो केस डायरी में आया है, सीबीआई की केस डायरी में आया है। और उसके बाद फिर 2-3 साल तक और इस मामले में अनुसंधान चला और अब सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए बिहार में क्या स्थिति हो गई है, राजनीति कितने नीचे स्तर पर चली गई है। ये जो हुलास पांडे है, ये लोजपा रामविलास पार्टी जो है चिराग पासवान की, उस पार्टी के संसदीय बोर्ड का ये अध्यक्ष है। एक तरफ चिराग पासवान लंबी चौड़ी बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये विज़न है, वो विज़न है, और ऐसे खूंखार अपराधी को उन लोगों ने
चेयरमैन बना रखा है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, पार्टी के नेतृत्व में शामिल है। तो मैं ये कहूँगा चिराग पासवान में यदि जरा भी शर्म हया बची हो तो उनको हुलास पांडे को तुरंत पार्टी से मतलब निकाल देना चाहिए, तब ये चार्जशीट ऐड हो गया है। और एक और बात है कि 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी सीबीआई ने, लेकिन वो इनाम तो मुझे मिला नहीं। अगर मुझे मिलता तो मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करता, मेरा अपना खर्च तो ज़्यादा है नहीं। तो उसके लिए मैं सीबीआई डायरेक्टर को कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ, लीगल नोटिस भेज रहा हूँ कि अगर आप मुझे नहीं वो इनाम की राशि देते हैं तो मैं फिर आप पर फर्जीवाड़ा और ठगी का मुकदमा करूंगा। सर लेकिन एक बात है, जिस प्रकार से आपने अपना बयान दर्ज करवाया था और हुलास पांडे का नाम लिया था, और जो सीबीआई के अधिकारी बयान आपका लेने आए थे, लेने आए थे, तो उस समय हुलास पांडे का जो आपने नाम लिया, क्या कुछ आधार था हत्या के पीछे? देखिए दो मुख्य वजहें थी। वो वजह मैं बताता हूँ, दो मुख्य वजहें थी। आपके पास सूत्र जानकारी दी? हाँ, बिल्कुल सूत्रों ने जानकारी दी, मैंने उनकी पुष्टि भी की, सत्यापन भी किया। दो मुख्य वजहें थी। पहली वजह जो थी वो ये था कि रणवीर सिन्हा के पास आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था, और ये जो हुलास पांडे और इसका भाई सुनील पांडे, ये दोनों कुख्यात अपराधी हैं बिहार के। तो इन लोगों की नज़र उन आधुनिक हथियारों पर थी, अवैध हथियारों पर थी, और ये लोग चाहते थे कि या तो परमेश्वर मुखिया इन लोग को वो हथियार सौंप दे या बहुत मतलब कम दाम पर उनको बेच दे। तो परमेश्वर मुखिया ने ये बात मानी नहीं। तो एक तो दुश्मनी की वजह ये थी। दूसरी वजह अदावत की ये थी कि ये दोनों एक ही ज़िले से आते हैं, भोजपुर जिला से। दोनों एक ही जाति से भी आते हैं, हुलास पांडे और परमेश्वर मुखिया, और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। जैसे सुनील पांडे तो पीरो का विधायक रहा भोजपुर जिला से, हुलास पांडे भी भोजपुर से पार्षद रहा, एमएलसी रहा। तो भोजपुर इनका मतलब आप समझ सकते हैं राजनीतिक कर्मभूमि कर सकते हैं, वो था। और ये जो परमेश्वर मुखिया था, इसका बेटा है इंदु भूषण सिंह, तो ये इंदु भूषण सिंह को राजनीति में लाना चाह रहा था। तो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति हो गई थी। तो भोजपुरी में एक ही जाति के दो दबंग लोगों के बीच एक राजनीतिक टकराव हो रहा था, जिसकी वजह से हुलास पांडे ने इसकी हत्या कर दी। तो मैंने ये दो मुख्य वजह बताई, और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील चीज़ें हैं, तो मैं उसको ऐसे मीडिया पर नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन यही मोटा मोटी वजह थी जिसकी वजह से हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या की। तो ये सीधे तौर पे माना जाए कि ये मामला जो था जब 2012 में हुआ था, और लगातार सीबीआई इसकी जांच भी कर रही थी, लेकिन सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। आपके बयान देने के बाद, आपके पत्र लिखने के बाद कहीं ना कहीं इस केस में सफलता मिली। बिल्कुल इसलिए मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत है। अब मैं अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ही ये जानकारी सीबीआई को दी। और हाँ, मुझे माना जाए तभी सीबीआई ने बिल्कुल आप ही के बयान के कारण। ये तथ्य है, इसमें मानने की बात नहीं, तो तथ्य है। केस डायरी में मेरा बयान है और मेरे बयान के आधार पर चार्जशीट किया गया। गवाही देने एकदम डंके की चोट पर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से जानकारी दे रहे थे कि रणवीर सेना के जो अध्यक्ष परमेश्वर मुखिया था, जिसकी हत्या 2012 में कर दी गई थी, और इस पूरे हत्या को लेके जिस प्रकार से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, हुलास पांडे का नाम आया है, और इस पूरे मामले को लेके आईपीएस अमिताभ दास ने कहा कि इसको लेके उन्होंने पत्र सीधे तौर पे सीबीआई को लिखा था, और उसके बाद इस केस में कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं बारीकियों से सीबीआई को जानकारी मिली, और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई लगातार जांच की जा रही है। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि ये उनकी कहीं ना कहीं जीत है, और आने वाले दिनों में कोर्ट में भी ये गवाही देने जाएंगे। आपको बता दें कि हुलास पांडे अभी वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और कई बार विधान पार्षद भी रहे हैं उनके भाई सुनील पांडे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे चार्जशीट के बाद क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होती है, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कई सालों के बाद रणवीर सेना के जो अध्यक्ष परमेश्वर मुखिया की हत्या की गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सीबीआई के हाथ लगी, और सीबीआई ने आरा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। रोहित, दर्शनीय, पटना।